नहीं काम आई अमेरिकी धमकियां, 50% टैरिफ भी फेल हो गए। भारत ने अगस्त महीने में रिकॉर्ड तोड़ रशिया से तेल खरीदा, चीन से थोड़ा ही कम। अमेरिकी सैंक्शन की भरपाई रूस से। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि सफल होने का एक ही रहस्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नाराज कीजिए। ट्रंप ने दोस्तों भारत के 145 करोड़ लोगों को नहीं देखा, अपनी सफलता के लिए उसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिए। भारत ने भी दोस्तों ट्रंप को नहीं देखा है और सफल होने के लिए अमेरिका को नाराज करके रूस से और भी ज्यादा तेल इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आपके सामने फर्स्ट पोस्ट का आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया कि अगस्त महीने के अंदर भारत ने रूस का तेल और भी ज्यादा खरीदा है। भारत ने करीब 2.9 बिलियन यूरो यानी कि 3.1 बिलियन डॉलर की खरीद रशिया से क्रूड ऑयल की है, क्योंकि चाइना ने 3.1 बिलियन यूरो और डॉलर में बदले तो 3.3 बिलियन डॉलर के हिसाब से रशिया से तेल इंपोर्ट किया है, जिससे आप समझ सकते हो कि भारत चीन से थोड़ा ही पीछे है, लेकिन चीन के मुकाबले भारत बराबरी में एक तेल इंपोर्ट कर रहा है। दोस्तों तेल ही अकेला इंपोर्ट नहीं किया है, भारत ने और भी बहुत सारी चीजें इंपोर्ट की हैं। कौन सी चीजें हैं सारी बातें जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों ट्रंप ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाए। ये हर्जाना भारत की सरकार ने कहीं ना कहीं से तो निकालना ही था। रूस के सस्ते तेल से भारत ये जुर्माना निकालने के लिए अब तैयार हो गया है और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर के बावजूद रशिया के इंपोर्ट पर हम मोटी इनकम जनरेट करने के लिए और अपना पैसा बचाने के लिए ये इंपोर्ट कर रहे हैं। आज भी दोस्तों रशिया का क्रूड ऑयल कोल हो तो उसका सबसे बड़ा सप्लायर चाइना ही है। अगर रशिया के ऑयल प्रोडक्ट के साथ साथ नेचुरल गैस की जिक्र की जाए तो तुर्की सबसे बड़ा बायर है रशिया का। लेकिन फिर भी दोस्तों चाइना के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे, तुर्की के ऊपर सैंक्शन नहीं लगे, भारत के ऊपर एक्स्ट्रा 25% सैंक्शन लगे, जिससे आप समझ सकते हो कि अमेरिका भारत को ही निशाने पर ले रहा है। इसके अलावा दोस्तों भारत ने 3.6 बिलियन यूरो की एक टोटल इंपोर्ट किया है अगस्त महीने के अंदर। डॉलर में बदले तो 3.85 बिलियन डॉलर। और ये जो एक चाइना है उसने 5.7 बिलियन यूरो यानी कि 6.09 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है रशिया से अगस्त महीने के अंदर। और इससे आप समझ रहे होंगे कि दो सबसे बड़े खरीदार जो हैं रशिया के वो भारत और चाइना ही हैं। भारत ने 510 मिलियन यूरो की कोयला खरीदा है, 282 मिलियन यूरो का रिफाइंड ऑयल प्रोडक्ट खरीदे हैं और जो मेजर ऑयल इंपोर्ट है वो तो एक दोस्तों है ही। वहीं बात की जाए चाइना की तो चाइना ने 918 मिलियन डॉलर का कोयला, 594 मिलियन डॉलर का ऑयल प्रोडक्ट और 723 मिलियन डॉलर की पाइपलाइन गैस भी खरीदी है। और फिर नंबर आता है दोस्तों तुर्की का। तुर्की दुनिया के अंदर तीसरे नंबर पर इंपोर्ट कर रहा है रशिया से। उसने 3 बिलियन यूरो की फॉसिल फ्यूल और सारी चीजें इंपोर्ट की हैं, जिसके अंदर पाइपलाइन गैस का हिस्सा एक ज्यादा है। यूरोपियन यूनियन दोस्तों 4th रैंकिंग पर आता है और फिर साउथ कोरिया भी 5th रैंकिंग पर आता है। कहने का मतलब इतना ही है कि भारत को अकेले को क्रिटिसाइज किया जाता है, भारत को अकेले को यहाँ पर दोषी साबित किया जाता है, जबकि दुनिया के अंदर और भी बहुत से देश हैं जो रशिया से इंपोर्ट करके रशिया को मोटी इनकम दे रहे हैं और इससे रशिया की ये जो वॉर है फंड हो रही है। खैर दोस्तों ये वॉर रशिया और यूक्रेन के अंदर जो चल रही है ये भारत की वॉर नहीं है, ये यूक्रेन की वॉर है। लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका ने भारत के ऊपर एक टैरिफ लगाकर बहुत गलत किया है, जबकि भारत इंटरनेशनल नियम कानूनों के हिसाब से चल रहा है। खैर आप क्या कहेंगे? भारत की मोदी सरकार ने भी डार डार तू डार डार मैं पात पात वाली नीति अपनाकर अपने हिसाब किताब को पूरा करना शुरू कर लिया है।